हेलो माय फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है एक और नई क्लास में। मैं अपना अपना पंकज आप सबका इससे तहे दिल से स्वागत करते हैं नई क्लास की तरफ, मेरे सारे स्टूडेंट्स को। तो आज अपन पढ़ेंगे, जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में चैप्टर 10 के इंट्रोडक्शन प्लस उसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये कही थी कि अगर आपको ये बातें याद है, अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से पता है, तो ये मान के चलो आपको एक्सरसाइज 8.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लगभग किसी में। ठीक है, फिर से मैं थोड़ी सी बातें रिपीट कर देता हूं जो अपने काम आने वाली एक्सरसाइज 8.2 में। पहला, जो अपनी ऑल टाइम फेवरेट है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में गए तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। एक बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, हिंदी में लिखे तो त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री। अगर ये दो बातें पता है तो अपन लगभग क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया हुआ है मेरे पास? फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24। एक पॉइंट है Q, एक बिंदु Q है, मान लेता हूं यहां कोई बिंदु है। इस बिंदु Q से एक टेंजेंट जा रही है जिसकी लेंथ है मेरे पास 24। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि टेंजेंट हमेशा नीचे की तरफ बनाए जिससे आपको राइट एंगल या समकोण त्रिभुज दिखे। तो मैं भी बना देता हूं। ये मैंने टेंजेंट बना दी जो कि है मेरे पास 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। और सेंटर से केंद्र बिंदु से इस Q तक की जो दूरी है वो है मेरे पास 25। लिख दी मैंने। द रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल की रेडियस बतानी है तो सीधी सी बात है, ये सर्किल की रेडियस बना दी, ये मुझे फाइंड करनी है। O P Q ऑप्शन दे देते हैं इसके 7 12 15 24.5। 7 12 15 और 24.5, ये आपको ऑप्शन गिवन करता है। तो मुझे अगर चीजें पता नहीं है, मुझे अगर चीजें पता भी नहीं है, तो मुझे ये जरूर पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता है। 90 के सामने H होती है हाइपोटेनियस कर्ण। नीचे वाला जो होता है ये होता है बेस आधार, और ये परपेंडिकुलर P लंब। अगर मुझे चीजें पता नहीं है तो भी मैंने पता लगा लिया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही चीज पता है मुझे, पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर आपको चीजें पता है इंट्रोडक्शन पार्ट की,
तो आपको ये भी पता है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट स्पर्श रेखा और त्रिज्या रेडियस इज 90 डिग्री। ये रहा ऊपर। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री। ये रहा। अप्लाई कर दो तो मेरे पास एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये लो, यहां से मेरे पास h कर्ण बराबर 25, b बेस आधार मेरे पास 24, OP जो कि लंब है परपेंडिकुलर, ये मुझे ज्ञात करना है। सारे मान रख दो। कर्ण का मान h 25 हाइपोटेनियस 25, p लंब आधार ज्ञात करना, इसको ऐसा कैसा रख लो OP का स्क्वायर प्लस आधार b बेस 24। अब बस इसको सॉल्व करना है। बस इसको सॉल्व करते ही आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। शुरू करें। 25 का स्क्वायर 26, 25 इज इक्वल OP एज इट इज ऐसा का ऐसा प्लस 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576। यहां से 625 इस 576 को इधर लिया माइनस में आ जाएगा बराबर OP का स्क्वायर माइनस करो 9 4 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। OP बराबर अंडर रूट स्क्वायर रूट 49। एक तरफ से स्क्वायर हटेगा, वर्ग हटेगा, सामने की तरफ रूट लग जाएगा। रूट लगा दिया मैंने। रूट 49 ये होता है मेरे पास 7। मेरे पास आंसर आ गया 7। अब ये रूट हटा तो रूट हमेशा दो वैल्यू देगा, एक प्लस की और एक माइनस की। हम प्लस वाले को लेंगे, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होती, रेडियस कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए इसको 7 लिया। कुछ जगह ऐसी होगी जहां पर आपको प्लस भी लेना पड़ेगा, माइनस भी लेना पड़ेगा, दोनों लेनी पड़ेगी। फिलहाल ये रेडियस है, रेडियस माइनस नहीं होती, इसलिए मैंने इसको प्लस का 7 लिया। ये आ गई मेरे पास रेडियस त्रिज्या 7। समझ में आया कि नहीं? फटाफट इसको देखें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सब बच्चों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे को? फिगर बनाई हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिगर बनाई हुई, लेकिन हम फिगर को नहीं देखेंगे, अपन फिगर बनाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। TP एंड TQ दो टेंजेंट है सर्किल पर विद सेंटर O। सेंटर O के साथ दो टेंजेंट बनाई हुई है स्पर्श रेखा TP एंड
टी क्यू, मैं भी बना देता हूं, आप चाहो तो कहीं भी बना लो। ये लो टी पी एंड टी क्यू, बना दी। विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, आगे इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। आगे मुझे दिया हुआ है एंगल पी ओ क्यू 110, सेंटर ओ तो बनाया नहीं, टी पी ओ क्यू 110, ये मुझे दिया हुआ है। मुझे फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये कोण मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ इसका 60, 70, 80, 90। ये लो, सीधी सी बात है, ये है आपका क्वेश्चन। फटाफट इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे भाई। पहली बात तो हमें ये पता है, ये एक 1 2 3 4 साइड है, 4 भुजाओं से, तो 4 भुजाओं से मिलकर क्या बनता है, क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज बनता है। और आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, तो मैं भी 360 डिग्री हो गया। अब यहां क्या ये पीटी जो है ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, क्या ये ओपी रेडियस, त्रिज्या, तो हमें पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। ये लो 90 डिग्री मिल गया मुझे। ये 90 डिग्री मिल गया। क्या टी क्यू जो है वो एक और स्पर्श रेखा है टेंजेंट, टी क्यू एक और स्पर्श रेखा और टेंजेंट है, ओ क्यू रेडियस त्रिज्या है, क्या फिर से जो कोण है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, 3 कोण मुझे दे रखे हैं, चौथा कोण मैं आसानी से निकाल लूंगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सम ऑफ द क्वाड्रिलेटर, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। तो यहां से शुरू करें सॉल्यूशन। हल मैं लिख दूंगा एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360, 360 डिग्री लिख दिया। आगे चले तो पी टी क्यू, पी टी क्यू ये मुझे ज्ञात करना है, ऐसा क्या ऐसा, प्लस ओ क्यू टी, ओ क्यू टी 90 डिग्री, प्लस ओ पी टी अगेन 90 डिग्री फिर से, प्लस पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये मेरे पास है 110 बराबर 360 डिग्री, 360। आगे एंगल पी टी क्यू, ये तो ऐसा कैसा रख लेंगे, प्लस इन सबको जोड़ लो तो 100 9 9 18, 18 10 28 और 1 29, 290 बराबर 360।
आगे एंगल पी टी क्यू बराबर 360 360 माइनस 290। यहां से एंगल पी टी क्यू बराबर कितना बच गया, माइनस कर दिया तो 70 डिग्री। कितना बच गया, 70 डिग्री। यानी कि मेरे पास जो ये एंगल है पी टी क्यू जो कोण है वो आ गया मेरे पास 70 डिग्री। यही मुझे निकालना था। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है भाई। फटाफट इसको देखिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सब बच्चों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, एक पॉइंट P है, वहां से दो टेंजेंट जा रही है, स्पर्श रेखा जा रही है PA और PB, और दोनों की दोनों इंक्लाइन हो रही है। दोनों की दोनों इंक्लाइन हो रही है मतलब झुकी हुई है एक दूसरे पर, विद एंगल 80 डिग्री। एट्टी डिग्री पे झुकी हुई है। मैं भी बना देता हूं। ये मेरा सर्किल, दो टेंजेंट PA एंड PB, ये पहली ये दूसरी, ये पॉइंट P, ये A और PB, दो टेंजेंट बना दी। दोनों एक दूसरे पर 80 डिग्री पर झुकी हुई है, इंक्लाइन हो रही है, तो मैंने भी इन दोनों को इंक्लाइन कर दिया। आगे ये हो गया अपना सेंटर O, ये P, ये O, मिला दिया इन दोनों, ये दोनों बन गई रेडियस, त्रिज्या। मुझे फाइंड करना है एंगल POA। POA, अब POA बनाने के लिए मुझे इस OA लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। उससे पहले मैं एक काम करता हूं, इस लाइन को जब मैं ड्रॉ करूंगा, एक बार के लिए थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर ये लाइन ड्रॉ कर दी तो ये जो एंगल है कंप्लीट ये दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसके लिए मैं एक बार इसको नहीं बनाता। ठीक है, पहले मैं इसके एंगल AOB को फाइंड करता हूं। ऑप्शन भी दे देते हैं इसके। ये ऑप्शन है इसके। शुरू करें। फिर से मुझे पता है, अभी अभी अपन ने क्वेश्चन में किया था 1 2 3 4, चार साइड चार भुजाओं वाली फिगर या आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। साथ में ये टेंजेंट स्पर्श रेखा, ये टेंजेंट स्पर्श रेखा, ये रेडियस त्रिज्या, ये रेडियस त्रिज्या। द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज इक्वल टू 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। मैं भी बना देता हूं। ये मेरे पास बन गया 90 डिग्री, ये बन गया 90 डिग्री। तो मैं ये वाला एंगल AOB जो कोण है वो आसानी से ज्ञात कर सकता हूं। फटाफट याद कर लेते हैं। एंगल APB प्लस कोण PBO प्लस कोण BAOB प्लस कोण OAP बराबर 90 डिग्री। ठीक है, फटाफट इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन।
फटाफट इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए पी बी 80 डिग्री, PBO ये रहा 90 डिग्री, प्लस AOB ये मुझे फाइंड करना है, AOB प्लस OAP इज ऑल्सो 90 डिग्री, 90 360। ठीक है, तीनों को जोड़ लो, 1 2 3, तो 8 9 9 18, 9 9 18, 18 और 8 26, मतलब 260 प्लस AOB इक्वल 360। यहां से एंगल AOB बराबर 360 माइनस 260 260, माइनस कर दिया तो एंगल AOB बराबर 100, यानी कि ये वाला जो कोण है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ गया 100। अब मुझे ये तो ज्ञात करना ही नहीं है, मुझे तो मैंने तो ये पूरा निकाला है, मुझे ज्ञात करना है AOP। अब इसको डिवाइड करता हूं, ये लो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना, इसको एक बार हटा देते हैं। क्या ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया भाई। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। चैप्टर नंबर 6.3 एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल त्रिभुज में, उस तरीके से। ठीक है, तो वो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो फिलहाल आपको देखें, दो ट्रायंगल या दो त्रिभुज को सिमिलर बताने के लिए मुझे तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं किन्हीं तीन चीजों को बराबर दिखा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर बन जाएगा, ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर करते हैं इसको, सिमिलर करते हैं इसको भाई। मैं ले लेता हूं ट्रायंगल, यही लिखते हैं नीचे, त्रिभुज AOP एंड BOP। तीन चीजों को बराबर दिखाएंगे। किसी भी दो तरह के त्रिभुज होते हैं ना, तो उनमें अगर आप किन्हीं तीन चीजों को अगर बराबर दिखा देते हो तो बाकी के तीन ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, यानी दोनों त्रिभुज समान हो गए, सब कुछ बराबर हो गया उनका। समझ गए? तो आगे चलते हैं। पहली चीज क्या, OA बराबर OB, क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों रेडियस है त्रिज्या। आगे पहली चीज बराबर। दूसरा OP बराबर OP, क्योंकि दोनों में आ रही है कॉमन, समान भुजा, कॉमन साइड। तीसरी क्या, एंगल OAP बराबर एंगल OBP, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तीसरा, अब आप चाहो तो इसको 90 नहीं दिखाओ तो आप AP और AB को बराबर दिखा दो, AP और PB को भी बराबर दिखा सकते हो। क्यों? यहां लिखता हूं इधर, AP बराबर PB, क्यों? क्योंकि टेंजेंट है दोनों की दोनों, टेंजेंट स्पर्श रेखा, ये भी बता सकते हो। लेकिन मुझे तो तीन की जरूरत है, तो अब आप इन तीनों में से कोई भी तीन को बराबर रख लो। तो यहां से दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, AOP और OBP, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये होता है इसका सिमिलरिटी का साइन, शार्प बनाते हुए, रेंगता हुआ सांप।
ठीक है, ये मैंने बना दिया सिमिलर। दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो गए तो मैं, अगर मेरे पास तीन चीजें बराबर होती है और मैं ट्राइंगल को, त्रिभुज को सिमिलर दिखा दूं, तो बाकी की जो एंगल और साइड है, भुजा और कोण है, वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है। यानी कि एंगल AOP बराबर एंगल BOP, दोनों बराबर हो गए। अब आ जाएगा एंगल AOP। क्या मैं ये लिख सकता हूं एंगल AOP BOP बराबर 100 डिग्री, 100 डिग्री, क्योंकि ये और ये पूरा का पूरा तो 100 ही था। सो मुझे किसका मान चाहिए AOP का, तो यहां से AOP प्लस क्या BOP और AOP बराबर है, इक्वल है, तो यहां से मैं BOP की जगह रख सकता हूं AOP बराबर 100। ये बन गया 2AOP बराबर 100। एंगल AOP बराबर 100/2, 100/2। यहां से AOP बराबर 50 डिग्री, ये आ गया मेरे पास 50 डिग्री, मतलब मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया ए वाला। फटाफट इसको देखें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मुझे क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। ये बात मैंने कल भी कही थी कि किसी भी वृत्त के दोनों सिरों पर, यानी व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो आपस में समांतर होती है, पैरेलल होती है। तो अपन भी इसको प्रूफ करेंगे, सिंपल सा प्रूफ है। ये है, ये मैंने पहली बना दी, ये मैंने दूसरी बना दी, ठीक है। तो टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, और ये इसका सेंटर, केंद्र बिंदु, ये इसका डायमीटर, व्यास तो बना दी मैंने। तो क्या ये जो पॉइंट है, डायमीटर या व्यास का जो सिरा है, उन दोनों सिरों पर दो दो स्पर्शरेखा है, दो दो टेंजेंट, और आपको पता है द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बस सिंपल सा प्रूफ है, इसका नाम दे दो इसको ए, ठीक है। क्या आप ये कह सकते हो, अगर इन दोनों को अगर अलग से बनाऊं तो क्या ओ पी क्यू, ये मान लो, क्या ओ क्यू जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है लंबवत, और जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है तो वहां कोण 90 डिग्री का बनता है, वहां कोण 90 डिग्री का बनता है। मैं भी बना देता हूं, ठीक है। तो यहां से क्या ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, सेम ये वाला 90 हो गया,
ये वाला 90 हो गया, चारों कोण 90 है। अगर चारों कोण 90 है, 90 डिग्री है, तो क्या ये दोनों पैरेलल हो गए? क्योंकि इधर भी 90 90, इधर भी 90 90। तो यहां से अब इसकी लैंग्वेज आप अपने मन से बना के कैसे भी लिख सकते हो। मैं अपनी लैंग्वेज लिखूंगा तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि आप याद करना चाहोगे उसको। इससे अच्छा मैं आपको कहता हूं आप अपनी खुद की लैंग्वेज बनाएं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल APO इज इक्वल DQO। लिख दो, कैसे भी लिख दो चाहे। एंगल BPO बराबर एंगल OQC 90 डिग्री। अतः दिस इंप्लाइज AB is parallel to CD। हो गया बस। अब इसकी लैंग्वेज आप कैसे भी अपनी तरह बना के लिख सकते हो, ठीक है। फटाफट इसको देखें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 या 5। अब आपको अगला प्रूफ करना है कि एक परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, यानी कि स्पर्श बिंदु से एक परपेंडिकुलर है, एक लंबवत रेखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाते हैं। ये एक परपेंडिकुलर लंबवत, ठीक है, जो कि सेंटर O से जाता है, केंद्र O से जाता है, ये सिद्ध करना है। ये भी अपने को पता है, वही बात है 90 डिग्री वाली, ठीक है। इसको एक बार के लिए पूरा बना देते हैं। A B C D, यहां से BD बराबर BC, क्योंकि टेंजेंट है, स्पर्श रेखा बना दी। आगे चले, तो आगे जब चलेंगे, अब मुझे इसको देखो परपेंडिकुलर लंबवत से क्या करना है, मुझे दिख रहा है सीधा सीधा कि यहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो यही थ्योरी है कि CD इज परपेंडिकुलर टू OB। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। कर दो फटाफट। क्या CB इज परपेंडिकुलर टू OB है? क्यों? क्योंकि एंगल कोण 90 डिग्री, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। इतनी बार तो मैं बोल चुका हूं कि आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक तो, ठीक है। साथ में BD इज परपेंडिकुलर टू OB, सेम 90 डिग्री। तो दोनों अगर 90 90 है तो मैं लिख सकता हूं CD इज परपेंडिकुलर टू OB। अगर CD जो है वो OB के परपेंडिकुलर है, तो क्या CD जो है वो AB के परपेंडिकुलर भी होगी? बस ये प्रूफ हो गया। फटाफट इसको देखें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, ये दोनों के दोनों एक ही थ्योरम के ऊपर बेस है। द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अगर आपको ये लाइन याद है तो आप इसकी लैंग्वेज कैसे भी अपने हिसाब से लैंग्वेज बना के आप इसको लिख लें बस, और इसका कोई तरीका नहीं है। जितना ज्यादा इसको लिखेंगे ना उतना जल्दी ये समझ में आएगी और याद होगी। ठीक है, आगे, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से एक टेंजेंट है, ठीक है, डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ, सेंटर से उसकी डिस्टेंस है 5 मीटर, वो मान लिया, ठीक है, ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, सर्किल के ऊपर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए ऑफ ए सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, उसकी टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है उसकी 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करनी है ये रेडियस या त्रिज्या, ठीक है। तो अगर मुझे दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर ये पहले से 90 डिग्री, अगर मुझे चीजों के बारे में पता नहीं है तो भी मैं ये कह सकता हूं ये राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दिख रहा है। इसलिए मैं आपको हमेशा ही कहूंगा कि टेंजेंट हमेशा नीचे की तरफ बनाए, चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए, एक तरफ बनाए, ठीक है। तो यहां से ओ ए, ये तो हो गया मेरे पास करंट H, साथ में ए बी हो गया मेरे पास आधार बेस बी, और मुझे ओ बी जो कि है मेरे पास लंब परपेंडिकुलर या आप कह सकते हो रेडियस त्रिज्या, ये मुझे ज्ञात करनी है। और मुझे तो एक ही चीज आती है समकोण त्रिभुज में, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हिंदी में कहें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वैल्यू पुट कर दो, h का मान 5 कर्ण का बराबर बी ए बी, ये मुझे याद 4 सेंटीमीटर यानी 4 का स्क्वायर प्लस रेडियस ओबी, ये मुझे ज्ञात करनी है तो इसका वर्ग। अब बस इसको हल करना है, हल करते ही सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहां से 5 का वर्ग स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर वर्ग 16 प्लस ओ बी का स्क्वायर। आगे 25 माइनस 16 बराबर ओबी का स्क्वायर। 16 एक तरफ से दूसरी तरफ आया तो प्लस का था, इधर आते ही माइनस का हो गया। ये बचा 9 बराबर ओ बी का स्क्वायर। यहां से थोड़ा अच्छे से लिखो, ओ बी का स्क्वायर बराबर 9, ओ बी बराबर अंडर रूट 9। एक तरफ से स्क्वायर हटा, सामने लग गया रूट, तो यहां से ओ बी बराबर 9 का रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ द 9 इक्वल टू प्लस माइनस 3। लेकिन मैं माइनस को नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि रेडियस त्रिज्या कभी भी माइनस नहीं होती, तो माइनस नहीं होगी तो ओबी आ गई मेरे पास 3, ओबी आ गई 3। यहां से मतलब आर आ गई मेरे पास 3, आर मतलब रेडियस त्रिज्या 3। आ गई मेरे पास 3। ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन। फिर मैं आपको कहता हूं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा 110%।
100% इस बार आरपीएससी बोर्ड एग्जाम में ऐसा जरूर क्वेश्चन पूछेगा, वो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। तो इसको अच्छे से समझ, क्वेश्चन नहीं समझे, इसका तरीका समझ ले कैसे बनता है, और डायग्राम बनाना सीख ले बस। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया मतलब आपको सब कुछ आ गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को बस यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक और नई क्लास में, एक और अच्छी वीडियो के साथ और क्लास के साथ। और क्लास अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, तो और अच्छी कंटेंट के साथ आपके सामने आएंगे। कुछ दिनों में आपके सामने शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो तैयार हो रही है, जो आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब वो जो ट्रिक्स है ना, मैं कहता हूं आपको, मैंने कहा था आपको कि ट्रिक मत देखो, कॉन्सेप्ट और मेथड देखो, सही बात है, लेकिन वो ट्रिक्स है आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बूस्ट करेगी, क्वेश्चन में हेल्प करेगी, खाली कैलकुलेशन स्पीड को बूस्ट करने में। अगर आपने उन ट्रिक्स को अच्छे से समझ लिया, ये मान लो फिर आप कि आप आरबीएससी में आराम से आप 70-80 पर ग्रो कर जाओगे, ठीक है। और मैं इतना ही कहूंगा, देखो आपसे, कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, वो दो काम कर ले अपनी जिंदगी, एक भगवान का नाम ले, दूसरा अपने माँ बाप की सेवा करें। अगर ये दो जिस दिन करने आ गए, लग गए ना आप लोग, तो जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर भी है ना, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। पढ़ाई में अगर जो बच्चा कमजोर है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा अच्छे से की, उनको हमेशा खुश रखा। इसकी कुछ टिप्स हैं, वो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि आप अपने मम्मी पापा को कैसे खुश रख सकते हो बिना कुछ किए। आप कुछ नहीं करना आपको, फिर भी वो खुश हो जाएंगे, देखना कैसे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी विश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़े, ठीक है।